ये 6 संकेत आपको बताते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 1, यदि आपके बड़े भाई या छोटे भाई और सभी मित्र आपसे प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 2, अगर आप किसी भी प्रकार से शनि के साढ़े साथी या किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर नहीं होता है तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी का कृपा है। नंबर 3, यदि सपने में आपको हनुमान जी या भगवान श्री राम किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं तो समझ जाना कि आप पर उनकी विशेष कृपा है। नंबर 4, यदि आपका जिगर मजबूत है, रक्त एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है तो माना जाता है कि मंगल शुभ है। मंगल शुभ होने का मतलब है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। नंबर 5, यदि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या कष्ट नहीं होता है। नंबर 6, यदि आपके घर में रामायण का पाठ होता रहता है या राम जाप चलता रहता है या प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। तो दोस्तों हमारे कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। आखिर क्या हुआ जब रुक्मणी पहली बार मिली राधा से। एक दिन रुक्मणी आधी रात में भगवान श्री कृष्ण के मुख से राधा का नाम सुना। अगली सुबह वह राधा जी से मिलने उनके गांव पहुंच गई। तभी वह राधा जी के कक्ष के बाहर एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा तो सोचा कि यही है राधा जी। लेकिन ये क्या, वो तो मात्र एक दासी है। दासी ने उन्हें बताया कि राधा जी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से बढ़कर एक दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी कितनी सुंदर होगी। ये सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची और कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत सुंदर तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो पता चला कि उनके शरीर पर तो छाले पड़े हैं। अद्भुत सुंदरी के सौंदर्य को देखकर रुक्मणी सोच में पड़ जाती है और उनके घाव को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। जब रुक्मणी ने राधा से पूछा कि यह कैसे हुआ तो राधा ने बताया कि कल रात आपने मेरा नाम सुन ईर्ष्या में श्री कृष्ण को गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई लेकिन श्री कृष्ण उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसी के घाव के छाले हैं ये। तब रुक्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें पता चल गया कि राधा ही श्री कृष्ण का हृदय है। दोस्तों कमेंट में जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें। आखिर क्या हुआ जब अचानक एक शिवलिंग से खून बहने लगा। महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक था भीलराज कनप्पा। वो 24 घंटे महादेव की भक्ति में ही लीन रहता था। एक बार महादेव ने उसकी परीक्षा लेना चाहा। एक दिन भीलराज कनप्पा शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तभी उसने देखा कि अचानक शिवलिंग में 2 आंखें प्रकट हो गए और एक आंख से लगातार खून बह रहा है। तभी कनप्पा ये देखकर काफी डर जाता है। वो तेजी से भागते हुए जंगल की ओर जाकर जड़ी बूटियों को तोड़कर ले आता है और शिवलिंग की आंखों में लगा देता है। लेकिन वो जड़ी बूटियां भी कोई काम की नहीं आई, क्योंकि उन जड़ी बूटियों को लगाने के बाद भी खून बंद ही नहीं हो रहा था। तभी कनप्पा हताश होकर सोचता है और तुरंत एक तीर से अपने एक आंख को निकालकर शिवलिंग में लगा दिया, जिससे एक आंख से तो खून आना बंद भी हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरे आंख से भी खून बहने लगा। तभी जैसे ही कनप्पा अपना दूसरा आंख निकालने ही वाला था तभी वह सोचा कि अगर मैं इस आंख को निकाल दिया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, और अगर मैं अंधा हो गया तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि शिवलिंग में आंख कहाँ लगाना है। इसलिए कनप्पा अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग की आंख पर रखा और अपने तीर से अपनी दूसरी आंख को निकालकर शिवलिंग पे लगा दिया। ये देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसकी आंखों को पुनः लौटा दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, कमेंट्स में हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सांप कौन है? वैसे तो पृथ्वी पर सभी सांपों का जन्म ऋष्य, कश्यप और माता कद्रू से हुआ है, पर उनमें सबसे पहला सांप और कोई नहीं बल्कि शेष नाग है। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। उन सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। शेषनाग का नाम शेषनाग पढ़ने की भी कहानी है। शेषनाग ने जब विष्णु भक्ति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि प्रलय के बाद भी जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम ही शेष बचोगे। इसी कारण के इन्हें शेषनाग कहा गया। उसके पहले उनका नाम अनंत नाम था, जो उनकी माता कद्रू ने पाड़ा था। शेषनाग ने कुल 12 अवतार धरती पर लिए हैं। उनमें से उनके मुख्य 3 अवतार हैं, लक्ष्मण अवतार, बलराम अवतार और पतंजलि अवतार। कहा जाता है कि कलयुग में भी शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेंगे। अब मुझे यह बताओ कि हमारे प्यारे महादेव के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? देखता हूँ कौन सही आंसर दे पाता है। दोस्तों क्या आपने सोचा है असल में भगवान विष्णु है कौन? भागवत पुराण की माने तो अभी तक हम जिन भगवान विष्णु की पूजा करते आए हैं वो मात्र असली भगवान विष्णु के एक अंश हैं। असली भगवान विष्णु तो इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो तो अनंत में स्थित बताए जाते हैं। भागवत पुराण में असली भगवान विष्णु महाविष्णु के नाम से जाने जाते हैं। महाविष्णु बहुत विशाल है, यहाँ तक कि कई ब्रह्मांड भी उनके सामने मात्र धूल के कण है। भागवत में कहा है कि महाविष्णु ही पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उनके संचालन के लिए अपने अंश एवं अवतारों को भेजते हैं। भगवान विष्णु के हर अवतार की शक्ति से ही आप कल्पना कर सकते हैं कि महाविष्णु की शक्ति कितनी असीम और अनंत होगी। भागवत के अनुसार जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांडों का सृजन होता है और वहीं उनके श्वास छोड़ने पर वही ब्रह्मांड नष्ट भी। उनके श्वास छोड़ने में इतनी अवधि और कल्प समय होते हैं जिसमें कि हजारों ब्रह्मा जन्म लेते हैं और वापस महाविष्णु में समा जाते हैं। दोस्तों इसी बात पे कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। जब ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं थी तब भी एक शक्ति थी जो सब कुछ थामे हुए थी, शेषनाग। कहा जाता है शेषनाग सिर्फ एक नाग नहीं बल्कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि अगर वो अपना फन हिला दें तो पूरी पृथ्वी कांप जाए। लेकिन शेषनाग को था गुस्सा बहुत ज्यादा और यही कारण था कि ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए विष्णु के चरणों में भेजा। वही शेषनाग आज भी भगवान विष्णु की शैया बने हुए हैं, समय और सृष्टि की रक्षा में लगे हुए। कहते हैं जब सृष्टि का अंत होगा तो सब मिट जाएगा, पर शेष रहेगा सिर्फ शेषनाग। क्या आप जानते हैं इस संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार पहले पूरा जगत प्रकाश रहित था। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से पहला शब्द ओम निकला, जो सूर्य के तेज का एक छोटा हिस्सा था। इसके बाद ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एक रूप हो गए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य देव ने अपनी महातेज को समेटकर छोटे तेज को धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। इनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ।
अदिति ने घोर तप कर सूर्यदेव को प्रसन्न किया और सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। अदिति ने गर्भधारण के बाद भी कठोर उपवास नहीं छोड़ा। इससे ऋषि कश्यप क्रोधित हुए और बोले, क्या तुम इस तरह कठोर उपवास कर गर्भस्थ शिशु को मारना चाहती हो? यह सुन देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सूर्य थे। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्यदेव को आदित्य भी कहा जाता है। कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।